चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आईटीएफ का जो लेक्चर नंबर 2 है उसको देखते हैं। पहले लेक्चर में अपन ने इन डिटेल में ये कवर कर रखे थे कि किस प्रकार से हम सारे जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डोमेन, रेंज और ग्राफ्स को निकाले थे और समझे थे कि क्यों ऐसे ग्राफ हुआ, क्यों हम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को फॉलो करते, कैसे फंक्शन वैल्यू 1 से 1 1 हम बनाए, ये सारी चीज इन डिटेल में विद डोमेन एंड रेंज प्रॉपर्ली बात की है। तो आपको ये याद मैंने बोला था कि डोमेन, रेंज और ग्राफ को प्रॉपर्ली याद जब रखेंगे तभी जाकर के काम बनेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं हमारा और कुछ छोटा मोटा नोट के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें बात करेंगे। सबसे पहली बात ध्यान से देखो, अगर x ग्रेटर देन 0 है ना, अगर x ग्रेटर देन 0 है, देखो मैं आपको एक चीज पहले समझा देता हूं। साइन इनवर्स x जो डिफाइंड फंक्शन है ना उनका बात कर रहा हूं। कॉस इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x हो गया, कॉट इनवर्स x हो गया, sec इनवर्स x हो गया और कोसेक इनवर्स x हो गया। इसका वो क्या था, रेंज क्या था, -π/2 से लेकर के π/2 तक था। इसका रेंज क्या था, 0 से π तक था। इसका रेंज क्या था, -π/2 से लेकर के π/2 तक था। ठीक है, इसका रेंज क्या था आपका, 0 से लेकर के π तक था। ठीक बात है। फिर अगर अपन बात करें इसका रेंज क्या था, इसका रेंज था आपका 0 से π/2, 0 पे क्लोज यूनियन π/2 से लेकर के कहां तक, π तक था। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या था यार, भूल गया कॉसेक इनवर्स का। अगर मैं ध्यान से देखूं कॉसेक इनवर्स का रेंज -π/2 से -π/2 और 0 को हटा करके, यानी कि -π/2 से 0 यूनियन 0 से लेकर के π/2। ठीक है, तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका रेंज मैंने लिखा। अब ये ध्यान से देख सकते हो कि सारे रेंज में एक इंटरवल कॉमन है, वो है आपका 0 से π/2। देखो ये एक्यूट वाला इंटरवल जो है ना वो सारे इंटरवल में क्या है, सारे रेंज में कॉमन है, सारे में सब में प्रेजेंट है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सब में प्रेजेंट है। तो वही चीज बोला गया, अगर सबका ग्राफ को आप प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो देखोगे x अगर पॉजिटिव है, फंक्शन का डोमेन में बात कर रहा हूं, फंक्शन का डोमेन में पॉजिटिव x तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि सारे फंक्शन का ग्राफ में सिर्फ नेगेटिव ही है, नहीं, डोमेन में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए आप देख सकते हो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है वो हमेशा 0 से π/2 के बीच में ही है। आप ग्राफ में जाकर के प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि x ग्रेटर देन 0 के लिए जो भी रेंज आ रहा है फंक्शन का वो सारे के सारे 0 से π/2 के बीच में है। इसीलिए लिखा गया कि x ग्रेटर देन 0 के लिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर जो आएगा वो हमेशा 0 से π/2 के बीच में आएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझे होंगे। अगर x नेगेटिव है तो cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि कहां से कहां तक, π/2 से π तक है। ये देख 0 से π/2 बताते तो कौन सा बचता है, π/2 से π बचता है। फिर sec इनवर्स है ना, यहाँ पे π/2 से π बचता है, और फिर cot इनवर्स यहाँ पे भी π/2 से π बचता है। तो इन तीनों में अब देख सकते हो क्या, π/2 से π वाला हो जाएगा, यानी कि अगर x नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और इन तीनों में आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे तो π/2 से π नहीं, यहाँ पे -π/2 से 0 आ रहा है, -π/2 से 0 आ रहा है। 0 से π/2 छोड़ के जो इंटरवल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -π/2 से 0, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट का पहचान। इसीलिए इस नोट को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। अपन बात करेंगे इस चीज को, अब याद रखो प्रॉपर्ली, ये इंफॉर्मेशन को याद रखो। ये इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन ही है, जो ग्राफ से उसको अपन ने प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किए तो ये कहानी हमारे पास निकल करके आया है। अगर आपका साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सारे के अंदर जो वैल्यूज है, ये तो वैल्यूज दिया गया है ना, और सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आंसर जो आएंगे वो एंगल के फॉर्मेट में आएंगे। रेंज जो है वो सारे के सारे रेडियन में आपको दिख रहा है ना, एंगल के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो जिस इनपुट में, अगर इनपुट आपका पॉजिटिव है तो सबका आंसर 0 से π/2 के बीच में आएगा। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो सबका आंसर 0 से π/2 के बीच में आएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, रेंज लाइज इन बिटवीन 0 से π/2। अगर x नेगेटिव है तो ये तीनों cos, cot और sec, cos, cot और sec, ये तीनों कहां पे होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि π/2 से π। आप क्लियरली रेंज से ऑब्जर्व कर सकते हो, ग्राफ से भी देख सकते हो।
और अगर x नेगेटिव है तो रिमेनिंग 3 जो है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, यानी कि -π/2 से 0 के बीच में होंगे। तो ये चीज होगी आपका ये नोट, जिसको आपको याद रखना काफी जरूरी है। क्वेश्चन में हम लेक्चर 3 में बिल्कुल इसको उठा करके लेके आएंगे कि किस प्रकार से देखो इसका एप्लीकेशन आएगा हर जगह पे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको नोट करना है। ये मैंने एक और नोट आपको बता करके दिया, ठीक है ना। ये आप क्लियरली ग्राफ को बना करके ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। 10x का ग्राफ बनाओ, ऐसे आता है, x ऐसे आएगा, ठीक है, और tan इनवर्स sin x जो है वो ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो tan x x से बड़ा होता है, x sin x से बड़ा होता है। सिमिलरली sin इनवर्स tan इनवर्स और x में कंपैरिजन हो सकता है, sin इनवर्स और x में भी कंपैरिजन हो सकता है। ये सारे ग्राफ, ये तीनों के तीनों ग्राफ, जो भी 4 इनइक्वालिटी मैंने लिखा है ना, वो चारों के चारों आप सारे ग्राफ्स एक जगह पे बनाओ, बना करके आप देखोगे तो आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ठीक है। ये x ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने सारे कहानी लिखा। इस प्रकार की चीज आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, वन और मोर देन वन वाले ऑप्शन में, ठीक है, जहां पे आपको ऐसे टाइप की क्वेश्चन दिए जा सकते हो, या फिर किसी भी जगह पे कैलकुलस में जरूरत हो सकता है। कंपैरिजन ऑफ ग्राफ बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ y x आप कर सकते हो उसको, ठीक है, इजीली आप उसको निपटा सकते हो। तो इस प्रकार के कंपैरिजन आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी एक कंपैरिजन अगर मैं उठाने की बात करूं, जैसे 10x आप समझते हो, 10x क्या होगा, 10x ऐसे होता है, फिर x होता है, फिर उसका इमेज लेते हैं तो tan इनवर्स x आता है। समझ में आ रहा है ना। तो 10x बड़ा होगा x से, फिर tan इनवर्स x बड़ा होगा जब x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार की चीज जो है वो आप ऑलरेडी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो बेसिक नोट्स जो हमने बात किया, उस चीज को आप प्रॉपर्ली ध्यान से समझो और याद रखने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी हम हमारा मेन जो पार्ट है उस चीज में फोकस करते हैं और उस चीज को लेकर के हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते, चलिए। हमारा मेन पार्ट इस चैप्टर का, यानी कि प्रॉपर्टीज में अगर बात करें, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज में बात कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, 10-12 प्रॉपर्टीज है, उन सबको हमें ध्यान से एक एक करके देखते जाना है, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी में उठा रहा हूं, जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखो, कभी भी कोई दर्द फील नहीं करोगे। जैसे सिखा रहा हूं वैसे नहीं सीखोगे तो बहुत दर्द होगा आपको इस चैप्टर में, बार बार पहले बता के दे रहा हूं, बहुत दर्द होगा, ठीक है। जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखो। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है ना, वो कुछ इस टाइप का प्रॉपर्टी है, टी इनवर्स वाला प्रॉपर्टी, यानी कि बाहर रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक कॉम्पोजिशन है जो आपको इस प्रकार की चीज सोचने में मजबूर कर देता है। बेसिकली ये टी और टी इनवर्स, अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो क्या है, कंपोजिशन ही। बस जो टी बाहर होगा उसी का इनवर्स अंदर होगा, ये ध्यान है ना। ये टी है, नहीं तो मैं यहाँ पे टी डैश इनवर्स लिखता, टी इनवर्स लिखा मतलब इसी का इनवर्स लिखूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे टी डैश इनवर्स आएगा तो क्या होगा बाद में हम देखेंगे, बट ये प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो, अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी इनवर्स है, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर मैं ऐसे लिख देता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, या फिर कोसाइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, या फिर tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, या फिर मान लो cot ऑफ cot इनवर्स एक्स, ठीक है। या फिर मान लो आप अगले वाले पे बात कर लेते हैं sec ऑफ sec इनवर्स एक्स, या फिर आपका cosec ऑफ cosec इनवर्स x का बात करें, ठीक है। तो ये 6 के 6 जो प्रॉपर्टी है ना, मान लो इसको मैं टाइप 1 में दे देता हूं, इसको मैं टाइप 2 में देता हूं, इसको मैं टाइप 3 में दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं ऐसे, एक वजह है बताऊंगा। इन सब का आंसर याद करो, इन सब का आंसर जो होगा वो क्या आएगा, x आएगा। इन सब का आंसर क्या आएगा, x आएगा। इन सब का आंसर क्या आएगा, x आएगा। अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है और अंदर उसी का इनवर्स है तो सबका आंसर बोलो सर क्या आएगा, x आएगा। इतना सा समझे, डीप में जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार करें, पहले देख लेते कि कैसे x आ रहे हैं। इतना सा पता है कि अगर मैं y इज इक्वल टू साइन x लिखता हूं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन वी कैन राइट x बराबर साइन इनवर्स y।
इतना सा तो पता ही है। अरे भाई इनवर्स फंक्शन में जब पढ़ाया था तो लिखे देना इसे कि y is equal to fx and x बराबर f इनवर्स y, यही तो था ना डेफिनेशन, सच दैट y and f इनवर्स बोथ आर बाइसेक्टिव एंड यूनिक। समझ में आ रहा है ना? चलिए तो इस चीज को थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से सोच के देखो। आप जानते हो हमेशा कि साइन इनवर्स x जो है उसका आंसर जो आएगा, क्या बोला, उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा कैसे आएगा, एंगल के फॉर्मेशन में आएगा। चल, और साइन एक्स का इनपुट होता है एंगल और साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट होता है एंगल, और साइन एक्स का वैल्यूज रेंज होता है वैल्यू के फॉर्मेट में, और साइन इनवर्स का डोमेन हो जाता है वैल्यू, जैसे -1 to 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स को अपन क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते। ठीक है, थीटा मान लिया क्योंकि इसका आंसर जो है वो एंगल में आएगा। साइन एक्स का इनपुट एंगल था, इसका आउटपुट एंगल है। एक्स का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से 1 लिखना पड़ेगा ना। डोमेन रेंज रेस्ट्रिक्टेड है, सारे के सारे बाउंडेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, लिखना पड़ेगा। थीटा का आउटपुट क्या है, थीटा का क्या होगा, थीटा का वैल्यू जो होगा वो साइन इनवर्स का रेंज होगा वो क्या है, -π/2 से कहां तक, π/2 तक। चलो, अगर साइन इनवर्स x को मैंने थीटा माना तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन मैं x को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा लिख सकता हूं ना, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, x को साइन थीटा लिख सकता हूं। चलो, और थीटा की जगह में अगर वापस मैं साइन इनवर्स x को लिख देता हूं तो यहां से हमारे को क्या मिल गया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल। थीटा का तो कोई पहचान है ही नहीं, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से 1, बिकॉज ये जो कॉम्पोजिशन है उसका जो डोमेन होगा वो सबसे अंदर वाले का डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, यानी कि साइन इनवर्स का डोमेन कौन है, -1 से 1। समझ में आ रहा है? इसीलिए सिमिलरली अगर मैं बात करूं, आप ये तो समझ गए ना कि ये 6 के 6 फंक्शन का आंसर x कैसे आएगा, वो तो दिखा दिया मैंने आपको अभी प्रूफ करके। अभी आप इस बात को समझो कि x आने के साथ साथ क्या x बिलोंग्स टू रियल, मतलब 6 का 6 का आंसर x हो जाएगा क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, नहीं, अपने डोमेन में होगा x आंसर, बाकी जगह तो प्रेजेंट ही नहीं होगा फंक्शन। अपने डोमेन में बोले तो सर समझ नहीं आया, मैं बोलूंगा ये तो एक कॉम्पोजिशन है, ये भी कॉम्पोजिशन, सारे के सारे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शंस है ना, दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन। अगर मैं बात करूं कि कॉम्पोजिशन का डोमेन किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप बोलोगे सर गॉस का डोमेन तो f के ऊपर डिपेंड कर रहा था, यानी कि जो सबसे अंदर है उसके डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे अंदर यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे सबसे अंदर कॉस इनवर्स है। आप अच्छे से जानते हो कि इन दोनों का ही डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के अंदर होता है। कहने का मतलब ये दोनों फंक्शन का आंसर x कब होगा, जब x सिर्फ -1 से 1 के अंदर लाई करेगा। बोले सर उसके बाहर अगर होगा तो क्या होगा, मैं बोलूंगा उसके बाहर साइन इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कॉस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कहां से होगा, अगर बाहर फंक्शन प्रेजेंट ही नहीं है तो कंपोजिशन कहां से बनाओगे। मतलब बोले तो आप ऐसे बोल रहे हो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x दोनों का आंसर x तभी होगा अगर x का वैल्यू -1 से 1 पे बिलोंग कर रहा है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ -1 से 1 के अंदर इन दोनों का आंसर x होगा। इधर का अगर बात करें तो इधर भी आंसर x होगा, बट tan इनवर्स और cot इनवर्स का डोमेन क्या होता है, r। इस पूरा कंपोजिशन का डोमेन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, tan इनवर्स cot इनवर्स दोनों का डोमेन क्या होता है, r होता है। इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साइड रखा, इन दोनों को अलग करके रखा, यहाँ पे r हो रहा है, और इन दोनों को अलग रखा। अभी आप जानते हो sec इनवर्स और cosec इनवर्स का डोमेन क्या होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r -1 से 1, -1 से 1 वाला इंटरवल हट जाता है ना रियल से, दैट इज x बिलोंग्स टू, अपन कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर आपको बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिख जाए तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, x। बिना कुछ सोचे उसका आंसर क्या चिपका दो, x चिपका दो, अगर फंक्शन अपने डोमेन में है तो। और फंक्शन डोमेन में होगा, उसके बाहर तो बातचीत होगा ही नहीं वो कभी फंक्शन का। समझ में आ रहा है ना, t डैश इनवर्स नहीं बोला, साइन ऑफ कॉस इनवर्स x नहीं बोला, ध्यान रखना। साइन ऑफ कॉस इनवर्स x इज डिफरेंट थिंग, साइन ऑफ tan इनवर्स x इज डिफरेंट थिंग, वो बाद में अपन करेंगे, लास्ट में जाकर के करेंगे। बट साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, सेम 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 सेम, जो बाहर है उसी का इनवर्स अंदर है, उसका बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना, जो बाहर है उसी का इनवर्स अगर अंदर है तो अपन उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अगर जो बाहर है वो अगर अंदर नहीं होता, उसी का इनवर्स अंदर नहीं होगा, मान लो यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस इनवर्स होता तो यहाँ पे t और यहाँ पे t डैश इनवर्स लिखता, या फिर यहाँ पे t1 यहाँ पे t2 इनवर्स लिखता।
बट मैंने दोनों जगह पे सेम लिखा। अब समझ जाना कि जब अंदर बाहर दोनों सेम है और एक दूसरे का इनवर्स है, साइन इनवर्स ऑफ साइन का बात नहीं कर रहा हूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स का बात कर रहा हूं, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक्स आएगा अपने अपने डोमेन में। ठीक है, समझ में आ गया, प्रूफ भी बता दिया, सारे कहानी क्लियर है। ठीक है, अभी मैं एक और पॉइंट बता देता हूं। मान लो एडवांस कभी भी आपको ये पूछ लिया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आप बोलोगे सर इसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, इसका आंसर तो एक्स हो जाता है, तो बना दो इसका ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, तो y बराबर एक्स। दूसरा सवाल पूछा, इसमें क्या है, बिल्कुल आप इस ग्राफ को बना दोगे, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया नालायक, इसका वैल्यू ये कहां पे होता है, सिर्फ -1 से 1 पे होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो पूरा होता है, बट ये रेस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए इस फंक्शन का ग्राफ ये होगा, या फिर cos ऑफ cos इनवर्स एक्स ये होगा। अगर मैं tan ऑफ tan इनवर्स एक्स या cot ऑफ cot इनवर्स एक्स इस फंक्शन का ग्राफ अगर बनाने का प्रयास करूं, तो ये पूरा y इज इक्वल टू एक्स बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका डोमेन आप देख सकते हो क्या है, रियल है, तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या फिर अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाने का प्रयास करूं, दैट इज sec ऑफ sec इनवर्स एक्स, या फिर cosec ऑफ cosec इनवर्स एक्स, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप बोलोगे सर ये भी तो पूरा रियल में नहीं आएगा ना, ये कहां पे आएगा? मैं बोलूंगा पहले y इज इक्वल टू एक्स तो बनाओ, और फिर क्या करो, -1 से 1 वाला हिस्सा को हटा दो। नहीं आ रहा है? तो -1 से 1 वाला हिस्सा तो है नहीं ना, इसीलिए ये हो जाएगा इसका ग्राफ। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये हो जाएगा फंक्शन का ग्राफ। समझ में आया? कौन सा फंक्शन, sec ऑफ sec इनवर्स एक्स या फिर cosec ऑफ cosec इनवर्स एक्स। तो इसका आंसर बच्चे गलती क्या करते हैं, फिर डायरेक्टली x लिख देते और लिख करके पूरा चिपका देते हैं x को। नहीं, पूरा नहीं होगा ना, पूरा तो यहीं पे होगा क्योंकि यहाँ पे डोमेन पूरा रियल है, बट इन दोनों 1 और 3 में डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए क्या होगा, इधर -1 से 1 हट जाएगा और इधर क्या है, -1 से 1 ही रहेगा और बाकी सब हट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं प्रॉपर्टी 1 जो है वो बहुत अच्छे से आपने पूरा कहानी जो है उसको समझ लिए होंगे। अभी हम मेन प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी 2 के ओर बढ़ते हैं और उसको स्टडी करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, आप याद रखना टी इनवर्स, साइन कॉस इनवर्स नहीं, साइन ऑफ साइन इनवर्स है। ठीक है बच्चे, इसका 2 मतलब निकाल देते हैं। मैं बोलता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स सिखा देता हूं, और ये सब बिना बोले अगर चला जाता हूं तो कोई बच्चा है उसको ऐसे समझ जाएगा कि बोले सर ने तो बोला टी इनवर्स एक्स होता है, मतलब ये भी एक्स होगा। नहीं भाई, ये नहीं है, ये अलग बात है, मैंने टी इनवर्स लिखा। कोई बच्चा ये भी समझ जाएगा, ध्यान नहीं रहता ना उसको प्रॉपर्ली, तो ये भी लिख देता है, ये भी गलत है। ये होता है बट हमेशा नहीं होता है, अभी बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, देखते हैं, चल आगे का कहानी देख रहे ध्यान से। प्रॉपर्टी 1 उम्मीद करता हूं पूरा कहानी जो है वो क्लियर है आपका। ठीक है, अभी अपन धीरे धीरे प्रॉपर्टी 2 के ओर बढ़ते और समझने का प्रयास करता है कि प्रॉपर्टी 2 जो है वो क्या होने का प्रयास कर रहा है और क्या है। ठीक है, चलो देखते प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है आपका, देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 है टी इनवर्स और अंदर टी। समझ जाओ, टी इनवर्स और अंदर टी। एक चीज को उठा रहा हूं, सबसे पहले एक को स्टडी करते हैं क्योंकि काफी बातचीत करना होगा। क्या है जो चीज में उठा रहा हूं वो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स नहीं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। यानी कि अभी जो कॉम्पोजिशन बना वो किसका बना, साइन इनवर्स और साइन का बना। तो देख के तू बोल सकता है सर इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, क्योंकि पूरा कॉम्पोजिशन का डोमेन अंदर के ऊपर डिपेंड करता है, अंदर वाले फंक्शन के ऊपर, उसका डोमेन रियल है, साइन एक्स का डोमेन रियल है ना, तो पूरा कॉम्पोजिशन का डोमेन क्या जाएगा, रियल। ठीक है, और रेंज जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन इनवर्स के रेंज के ऊपर डिपेंड करेगा ना। साइन इनवर्स का रेंज क्या है, आप अच्छे से जानते हो, -π/2 से π/2 होता है, तो अभी भी इसका आंसर क्या आएगा, -π/2 से π/2 ही आएगा। समझ में आ रहा है,
क्लियर है? चलो, तो आप अगर एनसीईआरटी या फिर कोई भी बोर्ड का किताब खोलोगे ना, तो आपको बस प्रॉपर्टी 2 इतना सा लिखा हुआ मिलेगा, इतना सा लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। यानी कि x का वैल्यू जब इस इंटरवल में होता है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर x होता है। बस इतना सा आपको रटा दिया जाता है, बट मैं आपको रटाऊंगा नहीं, क्योंकि x का वैल्यू जेई जो आपको पूछता है वो इस इंटरवल में नहीं पूछता है, वो इसके बाहर पूछेगा। अगर इसके बाहर पूछता है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, अदरवाइज सवाल कैसे करोगे? रट पट के तो काम नहीं चला सकते हो। समझ में आ रहा है? तो बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझो अच्छे से, ठीक है? देखो देखो क्या होता है, देखो मैं एकदम कंक्लूजन में चला जाता हूं। पहले इसका ग्राफ बनाता हूं। ये जो फंक्शन है ना, सारे फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं अपने आप में, तो ये फंक्शन है, प्रॉपर्टी जो है एक फंक्शन ही, ठीक है? तो इस फंक्शन का ये y = sin इनवर्स sin x का ग्राफ मैं बना रहा हूं, जो मुझे पता है, आपको नहीं पता अभी भी, आपको मैं पूरा सिखाऊंगा कैसे आया है ये ग्राफ, ठीक है? बट मैं बना देता हूं, थोड़ा हेल्प होगा, ठीक है? चेक करने में डायरेक्टली आंसर अगर साथों साथ रहेगा तो चेक करा सकता हूं ना डायरेक्टली, हेल्प होगा थोड़ा। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ठीक है? आप जानते हो कि इस फंक्शन का डोमेन है रियल, बट आपको जो यहाँ पे आंसर वो लोग x सिखा सकता है वो क्या है, सिर्फ -π/2 से π/2 के अंदर है, जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, बट इसका डोमेन रियल है। दूसरे इंटरवल π/2 से 3π/2 पे क्या होगा किसी को नहीं पता। अगर इसको रट लिया, जो बच्चा रट लिया उसको अगर मैं यहाँ पे π/2 के बाद वाला कोई भी वैल्यू यहाँ पे मान लो उसको मैंने पाई ही दे दिया तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है? प्रॉपर्ली सोच नहीं पाएगा, इसीलिए मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सीख जाओ। मैं बोलूंगा कि आपको इतना सा बोला मैंने, अभी कुछ मत सोचो, मुझे ग्राफ बना लेने दो। ग्राफ अगर मैं बना लिया तो आपको मैं प्रॉपर्ली समझाऊंगा, कहानी जो उसको ध्यान से पकड़ने का प्रयास करो। बहुत कुछ है कहानी में, ठीक है? ध्यान से पकड़ने का प्रयास करो। -3π/2 इधर और बढ़ा देते, चलो -5π/2 तक कर लेते, ठीक है? और आपको पता है ये तो डोमेन है, ये तो पूरा पूरा रियल नंबर कवर होगा, इधर भी -∞, इधर भी +∞ तक चलेगा। पूरा फंक्शन का डोमेन R है, और ये क्या है, ये फंक्शन का क्या है, डोमेन है, और ये पूरा पूरा फंक्शन का क्या है, रेंज है। तो रेंज जो है वो -π/2 से π/2 तक है। तो -π/2 ले लेते हैं यहाँ पे, -π/2, और ऊपर ले लेते क्या, +π/2, ठीक है? मैं आपको फंक्शन का ग्राफ को रटा देता हूं अभी 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रटा देता हूं। आप देखो ही मत, ग्राफ बनाते बनाते आप पॉज करके चले जा सकते। ठीक है? इस प्रकार का कहानी चलेगा, और उसके बाद ऐसे देखते हैं 3π/2 कैसे होगा, ऐसे देखते, ठीक है? चलो इस प्रकार का कहानी चलेगा। अभी समझते हैं, ध्यान से अभी समझते हैं। ये सब छोड़ो, ये सब बाहर में गया, ये सब छोड़ो आप, ठीक है? आप डायरेक्टली इधर फोकस करो, आप डायरेक्टली इधर फोकस करो, है ना? देखो इधर छोड़ो, ये है आपका y = x। फिर क्या क्या होता है हम धीरे धीरे बताते हैं। चल ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको इस फंक्शन के बारे में जज करना है ना, ध्यान से समझते हैं। चलो एक चीज समझने की कोशिश कर, इस फंक्शन में जो इनपुट है वो भी एंगल में आ रहा है, और जो आउटपुट है वो भी एंगल में आ रहा है। ये अलग टाइप का चीज मिला आपको, इनपुट भी एंगल में दिख रहा है। साइन और साइन इनवर्स दोनों में ऐसे नहीं हो रहा था, साइन में इनपुट एंगल था और साइन इनवर्स में आउटपुट एंगल था। यहाँ पे इनपुट भी एंगल है, आउटपुट भी एंगल में, रेडियन में दिख रहा है ना? चलो अभी स्टडी करते हैं इसको। मान लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को ही तो आपको स्टडी करना है ना। मान लो इसका वैल्यू जो है वो क्या है, थीटा। मान लो इसका वैल्यू थीटा है, क्योंकि इसका आंसर तो एंगल में आ रहा है, ठीक है? एक्स का वैल्यू जो है वो क्या है, रियल है। एक्स में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि डोमेन फंक्शन का रियल है, और थीटा पे रेस्ट्रिक्शन है। थीटा मींस इस फंक्शन का रेंज, जो कि क्या है, -π/2 से π/2। हमने किसको देख करके आइडिया लगाया, इस बाहर वाले फंक्शन को देख करके लगाया, क्योंकि कॉम्पोजिशन का रेंज बाहर के रेंज के ऊपर डिपेंडेंट है।
अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स थीटा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन वी कैन राइट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक बात है, समझ में आ रहा है, यहां तक कहानी पकड़ में आया है, बराबर। ठीक है, तो अपने को तो क्या बनाना है, थीटा बनाना है ना, तो अपन क्या करते हैं, यहां से x का वैल्यू निकालते, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अगर है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा। जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन सभी को पता है। ठीक है, चल अभी ध्यान से मेरी बात समझ लेते हैं। थीटा का वैल्यू तेरे को पता है, थीटा का वैल्यू तेरे को पता करने से, अभी n का वैल्यू इंटीजर है, n का एक वैल्यू माना, n का एक वैल्यू माना 0। अगर n का वैल्यू 0 मान लेता हूं तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस 1 टू द पावर 0 1 हो गया, ये कितना आ गया, थीटा। यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अभी थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो x का वैल्यू भी हम क्या ले लेंगे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मतलब कि हमें ये सीखने को मिला विच इज थीटा कौन है आपका, थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। मतलब ये सीखने को मिला ना यहां से कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू x है ना। तो थीटा अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है तो x भी तो क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगा। चल ठीक, यहां तक रखते। ये तो n का एक वैल्यू लिया, n का तो हजारों वैल्यू हो सकता है। अगला वैल्यू लेते n का 1 ले लेते। चल तो x का वैल्यू क्या आएगा, देख ये 1 इंटू पाई कितना हो जाएगा, पाई माइनस 1 टू द पावर 1 माइनस होगा, माइनस थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, पाई माइनस x आ गया ना। यहां से थीटा कौन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, वो कौन है, पाई माइनस x है। समझ में आ रहा है। अभी ध्यान से देख, थीटा का वैल्यू हमें क्या पता, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर मैं यहां पे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 रख देता हूं तो पाई से जब माइनस पाई बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा, 3 पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस होकर के 3 पाई बाई 2, और पाई माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 2। तो अब की बार जो x का वैल्यू का रेंज, मतलब x का जो इंटरवल हो गया फॉर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, x का जो इंटरवल हो गया वो क्या हो गया, पाई से इस इंटरवल को माइनस कर तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू क्या मिलेगा, पाई बाई 2 से क्या मिलेगा, 3 पाई बाई 2 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, पक्का। चल आगे मैं n का वैल्यू 2 का बात करता हूं, 2 का अगर मैं बात कर लिया तो ये 2 पाई माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस हो जाएगा थीटा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 2 पाई, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन x का वैल्यू आ जाएगा x माइनस 2 पाई। बट x का वैल्यू क्या होगा, निकाल देते x का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा इस इंटरवल को करो क्या मिलेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, और 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 2। तो x का जो वैल्यू मिल गया वो क्या मिल गया, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। चलो ऐसे तो चलते जाएंगे ना, n का वैल्यू 1 2 ऐसे चलता जाएगा। चलो एक वैल्यू ऊपर की ले लेते हैं, यानी कि नेगेटिव में भी एक वैल्यू ले लेते हैं, n का वैल्यू -1 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 अगर लेंगे तो माइनस पाई, और -1 टू द पावर -1 ये क्या होगा, माइनस थीटा ही होगा। तो यहां से थीटा का जो वैल्यू आया वो क्या आया, माइनस पाई माइनस x आया, बराबर माइनस पाई माइनस x आया, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन x का जो वैल्यू आया वो क्या आया, माइनस x माइनस पाई आया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, भाई समझने का प्रयास कर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, x का वैल्यू निकालते कैसे, माइनस पाई माइनस थीटा करो ना, माइनस पाई माइनस थीटा करो, थीटा का इंटरवल देखो क्या आ जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2, और माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 2। मतलब x का जो इंटरवल आ गया वो क्या आ गया, माइनस 3 पाई बाई 2 से लेकर के कहां तक, माइनस पाई बाई 2 तक। देख रहा है यहाँ पे n का मैं अलग अलग वैल्यूज पुट करता जा रहा हूं, तो अलग अलग x का इंटरवल में मेरे को थीटा का अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। मतलब कहानी यहाँ पे ये हो रहा है कि अलग अलग x का इंटरवल में साइन इनवर्स ऑफ साइन x का वैल्यू भी अलग अलग हो रहा है। समझ में आया। तो t ऑफ t इनवर्स x होता था पूरा डोमेन में, बट t इनवर्स ऑफ t x नहीं होगा पूरा डोमेन में, एक पर्टिकुलर डोमेन में x होगा। वो कौन है, ये वाला वैल्यू। समझ में आ रहा है। हमें ग्राफ किसका बनाना था, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का बनाना था ना। देखो इसका वैल्यूज तैयार है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में हमने क्या बनाया, दिख रहा होगा आपको, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इस इंटरवल में देखो वैल्यू देखो क्या है, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ साइन x है ना। तो इस फंक्शन का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, y का वैल्यू क्या आया, x आया ना। ये देखो y इज इक्वल टू x। समझ में आया। अगला इंटरवल में जाओ, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, वैल्यू क्या आया, पाई माइनस x आया, दिख रहा है, पाई माइनस x आया। तो ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू पाई माइनस x का ग्राफ।
समझ में आ रहा है? 3π/2 से 5π/2 में जा, ये देख 3π/2 से 5π/2 ग्राफ किसका आ रहा है? y बराबर किसका आ रहा है? x - 2π का ग्राफ आ रहा है। ये देख x - 2π आ रहा है। पीछे जा माइनस, पीछे जा, कहां मिलेगा? -3π/2 से लेकर के -π/2 क्या मिला? π - x, सॉरी -π - x। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आपको अलग अलग इंटरवल में पाई लेंथ का अलग अलग इंटरवल में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू आपको क्या मिलता जा रहा है? अलग अलग मिलता जा रहा है। ठीक है ना? और वही चीज है जो इसको थोड़ा सा क्रिटिकल और डिफिकल्ट बना देता है। बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, बच्चे याद कर लेते इस चीज को, बट ये नहीं समझ पाते कि ये आया कहां से। ये इस प्रकार से आया, एन का अलग अलग वैल्यू रखते जा, आगे पॉजिटिव में रखते जा, उधर मिलता जाएगा, नेगेटिव में रखते जा, इधर मिलता जाएगा। बट दिख तो रहा है ना कि इट इज ए प्रेडिक्ट फंक्शन, तो लिखने का क्या जरूरत है? प्रेडिक्ट फंक्शन तो निकाल सकते ना, खुद से लिखने का, बाद में वैल्यू चेक करने की क्या जरूरत है? ऐसे भी मैन्युअली कर सकते हो, बट ये तो मैंने समझाया कि आया कैसे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आप समझ सकते हो, देख सकते हो ना कि साइन की जगह पे यहाँ पे पीरियड कितना है, क्लियरली देख सकते हो कि कितना इंटरवल बाद ये रिपीट हो रहा है। यहां से लेकर के अगर यहां तक मान लेते हो तो कितना इंटरवल हो जाएगा? 2π इंटरवल बाद ये रिपीट कर रहा है। और रख के देखना यहाँ पे साइन ऑफ 2π + x, रख के देख 2π + थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। मतलब ये फंक्शन जो होगा वो पीरियडिक होगा, विद पीरियड कितना? विद फंडामेंटल पीरियड कितना? 2π। दिख भी रहा है ग्राफ, समझ में आया? बट बोर्ड एग्जाम में हमें ये पूरा हिस्ट्री ना बता करके सिर्फ इतना सा रटा दिया जाता है कि -π/2 से π/2 के इंटरवल में ही आप साइन इनवर्स ऑफ साइन x को पढ़ो और उसका आंसर तब भी क्या हो जाता है? x। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोचते हैं कि t इनवर्स ऑफ t भी x है और t ऑफ t इनवर्स भी x है, बट ऐसा हकीकत में नहीं है दोस्त। t ऑफ t इनवर्स x होता है, बट t इनवर्स ऑफ t दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन, कोसाइन इनवर्स ऑफ कॉस, tan इनवर्स ऑफ tan, ये सारे कहानी x नहीं होता है। ये कुछ ही पर्टिकुलर एक इंटरवल है, उस जगह पे सिर्फ x होता है जो आप रट लेते हो। समझ में आ रहा है? उस चीज को ध्यान से समझो पहले कि ये आया कैसे, ये कहां पे होता है, हमें क्या पढ़ा देता है एनसीईआरटी और हकीकत में चीजें क्या होते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इस प्रकार से कहानी को आप समझने का प्रयास करो कि ये जो चीज है वो क्या है। साइन इनवर्स ऑफ साइन जो है उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? x होगा। वो कहां पे? -π/2 से π/2 में होगा। ठीक है? सिर्फ इस इंटरवल में इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? -π/2 से π/2 होगा। सॉरी, सिर्फ इस इंटरवल में इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? x होगा, दैट इज -π/2 से π/2। अगर इंटरवल चेंज हो गया, दैट इज π/2 से 3π/2 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? π - x हो जाएगा। अगर 3π/2 से 5π/2 हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x - 2π हो जाएगा। अगर इधर पूछ दिया गया -3π/2 से -π/2 तो इसका आंसर क्या होगा? -π - x होगा। बहुत बार जी में पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ चुका है 2019 में, तो बहुत सारे 2-3 पेपर में मैंने देखा सेम टाइप के क्वेश्चन। साइन इनवर्स ऑफ साइन tan का, जबकि ये पहले से हम पढ़ाते थे, साइन इनवर्स ऑफ साइन tan का वैल्यू पूछा गया। साइन इनवर्स ऑफ साइन tan, अगर tan क्या है देखो, tan तो 3π के भी बाद आता है, आता ही नहीं आता है। tan तो रेडियन में वैल्यू दिया गया है ना, तो 3π 3 × 3.14 करके देखो ना, अप्रोक्सीमेटली 3π के बाद में जाकर के आपको tan मिलेगा। तो आपने तो बस यहां तक रट के रखे। अगर मैं आपको पूछूं कि बोल तो सर साइन इनवर्स ऑफ साइन tan का वैल्यू क्या होगा, तब भी अगर बच्चा इस चीज को समझता नहीं है और सिर्फ रट के रख देता है तो इस चीज को ध्यान नहीं देगा और तब भी आंसर tan दे देगा, ऑप्शन में तो लिख रहेगा ही 10, तो 5 लाख बच्चे तो वहीं पे साइड हो गए। समझ में आ रहा है ना? बट इसका आंसर क्या 10 होगा? नहीं, इसका आंसर क्या होगा? 3π इंटरवल बाद जो ग्राफ आपको मिलेगा वो ग्राफ होगा। ठीक है ना? ये तो 5π/2 होगा, उसके बाद 3π होगा ना। 5π/2 के बाद का पिक्चर कैसा होगा? 5π/2 से लेकर के आपका 7π/2, इस पिक्चर में ग्राफ यहां से डिक्रीज होना शुरू होगा ना, ऐसे होगा ग्राफ। समझ में आ रहा है? तो 5π/2 और 7π/2 के बीच में क्या आएगा? 3π आएगा, जहां पे वो कट मारेगा। ये पॉइंट कौन सा है? पाई है। ये पॉइंट कौन सा है? -π है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पाई पे क्या हो रहा है? sin π 0, sin इनवर्स ऑफ 0 विल बी 0। 0 तो डोमेन में बिलोंग कर रहा है, सॉरी रेंज में बिलोंग कर रहा है ना। ठीक है? तो 5π/2 से 7π/2 के बीच में 3π आएगा और 10 होगा 3π के बाद में। तो x = 10 इस लाइन का इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको मिलेगा, आंसर मिलेगा। अदरवाइज कैसे मिलेगा? अभी इस लाइन का इक्वेशन कैसे याद रखे? क्या आप तो जैसे बोल रहे हो, आप तो जैसे समझा रहे हो सर, मतलब सारे लाइन का इक्वेशन याद रखना पड़ेगा? नहीं, समझा देंगे क्या?
याद भी नहीं रखना पड़ेगा, ऐसे ही काम चल जाएगा। बताते कहा कैसे बताते, बट ये तो पहले इंश्योर कर कि जो समझाने का प्रयास कर रहे थे इतना मेहनत से कि समझ गया ना कि ग्राफ पीरियडिक है, रिपीट करेगा कैसे कहानी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में होता है, बाकी कहीं पे भी वो एक्स नहीं दिखाता है, बाकी कहीं पे भी वो एक्स नहीं होता है, सिर्फ इस इंटरवल में उसका आंसर क्या होता है, एक्स होता है। जो हम रट लेते हैं इसको रटो मत, इसको प्यार से ऐसे समझो। ये याद रख लो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है इस इंटरवल में, प्रोवाइडेड आपको ये पता होना चाहिए कि इसके आगे और इसके पीछे क्या होता है। ये एक पीरियडिक नेचर शो करता है, और कैसे शो करता है ये सारे कहानी मैंने आपको डेरिवेशन के साथ समझा के दिया। अभी बात कर लेते हैं कि सर बोले सर आपने जैसे बोले कि साइन इनवर्स साइन 10 निकालना, अभी तो हम सोच रहे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का आंसर निकालेंगे कैसे अगर एग्जाम में आएगा, समझा दे इस चीज को। बोले सर क्या ये ग्राफ याद रखना पड़ेगा, नहीं भाई इसको समझ लेना काफी है। बोले सर समझने का मतलब क्या होता है, याद नहीं रखेंगे तो इक्वेशन पता नहीं चलेगा तो आंसर कैसे निकालेंगे, बताते कैसे निकालेंगे। ये ग्राफ आप खुद ही बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है, खुद ही बना सकते हो, उसको रटने का जरूरत नहीं है, खुद ही बना सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूं, ये चीज को मैं इरेज करता हूं, करके मैं दिखाता हूं, समझ में आ रहा है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो जैसे मान लो आप इतना सा तो याद रखोगे ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है फॉर ऑल एक्स, फिर -π/2 से π/2, बस इतना सा याद रख लिए काफी है। इतना सा अगर याद नहीं रख पाए तो काम नहीं चलेगा, इतना सा याद रख लो काफी है। उसके बाद ऑब्जर्व करो ना कि चल क्या रहा है कहानी में, कहानी में क्या चल रहा है, y = x, इधर देख x के पहले -1 है, इधर +1 है, इधर -1 है, मतलब जब वो ऐसे से ऐसे हो रहा है, जब वो इस तरीके से टर्न मार रहा है तो उसका स्लोप 1 से क्या बन रहा है, -1, खत्म काम। जितने ऐसे ऐसे लाइन है, आपको तो ये तो पैटर्न तो याद ही है ना कि जितने ऐसे ऐसे लाइन है उन सब के स्लोप 1 होगा, जितने ऐसे ऐसे लाइन है उन सब के स्लोप क्या होगा, -1 होगा। पॉइंट से किससे पास करेगा वो तो पता चल ही जाएगा ना, तो काम खत्म। समझ में आ रहा है। देख मैं कैसे सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि इसका स्लोप 1 होगा, ये 0 0 से पास कर रहा है, तो 0,0 से पास करने वाला और 1 स्लोप वाले एक ही लाइन होता है, वो 1 y = x होता है। समझ में आ रहा है, खत्म बात, मेरा याद हो गया, इक्वेशन याद करने का जरूरत ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, दिखा देता हूं इसको इरेज करके, कोई जरूरत ही नहीं है ये सब याद करने का। समझ में आ रहा है, कहानी समझ के रखो, पूरा डेप्थ तक पता करके रखो, बट याद करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं याद नहीं करता हूं तो आप क्यों करोगे, आगे बढ़ाते जाओ कहानी। समझ में आ रहा है, आपको साइन इनवर्स साइन 10 चाहिए, मैं निकाल के देता हूं। अब ये भी बनाना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते आदत ही हो जाएगा, दिमाग फिट हो जाएगा सब। समझ में आ रहा है ना। मैं बोलूंगा अच्छा ग्राफ तो पीरियडिक है, 2 पाई इंटरवल बाद रिपीटेशन होता है, मतलब अभी भी रिपीटेशन चालू नहीं होगा। π/2 से 3π/2 में ये अगर यहां पे ऐसे है आगे ऐसे जाएगा, खत्म बात। और आपको अच्छे से पता है π/2 ये 3π/2 ये, तो बीच वाला पॉइंट क्या होगा, पाई होगा। आपको ये पता है कि इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप कंफर्म है, क्या होगा, -1। ये पॉइंट पता है ना, खत्म बात। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, π, 0। तो एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो -1 स्लोप रखता है और इस पॉइंट से पास होता है, क्या होगा, y - y1 = m × x - x1। खत्म बात, निकाल दे इक्वेशन, क्या हो जाएगा, π - x। आगे इसका इक्वेशन π - x, खत्म ना। आगे ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 3π/2 के बाद 2π हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, पॉइंट पता चल गया, स्लोप कितना, 1, निकाल दो इक्वेशन। इधर ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 5π/2, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 7π/2। 5π/2 और 7, ये 2.5π, ये 3.5π, इसके बीच में कौन आएगा, 3π आएगा। और ये लाइन वापस ऐसे हो गया तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1। इसका स्लोप -1, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इक्वेशन क्या होगा, y - 0 = -1 × x - 3π। ये देखो 3π, समझ में आ रहा है ना। तो इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3π - x हो जाएगा। मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x का वैल्यू क्या होगा, x नहीं होगा, 3π - x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कौन, इससे इसमें, दैट इज 5π/2 से लेकर के 7π/2। समझ में आ रहा है। और जो आपका क्वेश्चन था ना साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, जो आपका क्वेश्चन था ना साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 क्या है, 3π के जस्ट बाद वाला पॉइंट है ना 10, तो 3π में जो वैल्यू आएगा वो तो ऐसे निकालोगे ना, ये वैल्यू होगा ना आपका, ये वैल्यू ढूंढने के लिए बोला ना, क्योंकि आउटपुट तो आपका इस लाइन में आएगा। समझ में आ रहा है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखोगे कि 10 तो इस इंटरवल में लाई कर रहा है और इस इंटरवल में साइन इनवर्स ऑफ साइन x का आंसर ये होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का आंसर भी क्या हो जाएगा, 3π -
10 हो जाएगा। ठीक है, देख 3 पाई माइनस 10 करके, 3 पाई तो 10 से छोटा है, तो 3 पाई माइनस 10 थोड़ा सा नेगेटिव में आएगा, बट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में तो बिलोंग करेगा ना, तो रेंज में तो सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज फंक्शन का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, और ये वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, 3 पाई माइनस 10 विच इज ए नेगेटिव। हो गया काम खत्म। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से अगर बारी बारी से चीजों को अगर आप समझते गए ना, तो कोई चांस ही नहीं है कि आप किसी प्रकार कोई भी बेसिक चीज में गड़बड़ कर दो, या फिर बेसिक कोई भी चीज आपको समझ में ना आए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से हो या फिर एडवांस के लिहाज से हो। समझ में आ रहा है ना। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से होगा, बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो किस पैटर्न का आएगा, वो अगर साइन इनवर्स साइन कुछ भी आपको पूछना चाहता है, वो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की जगह में वही एक्स देगा जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपको वही सिखाता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाला, बाकी कहानी तो आपको बताता ही नहीं है एनसीईआरटी। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन जो भी आपको दिया जाएगा आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर बाहर का कुछ भी देता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन मान लो अगर 10 भी आपको देता है, तो बोर्ड्स में आपको ऐसे सिखाया जाता है कि उस 10 को आप ऑपरेशन, दैट इज जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन यूज करते थे ना, उसको यूज करके प्रिंसिपल रेंज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और जैसे आप प्रिंसिपल रेंज में कन्वर्ट करोगे वो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, और उसका वैल्यू हम उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दैट इज जो फॉर्मूला आपको रटा दिया जाता है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। समझ में आ रहा है ना। उस तरीके से बोर्ड में कैसे इस क्वेश्चन को करना है और जेई पे कैसे करना है वो तो बता ही दिया, काम निपट गया। और बोर्ड पे कैसे करना है वो हम लेक्चर 3 में बहुत सारे एक साथ हजारों नहीं भाई बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसी जगह पे कहानी जो है उसको प्रॉपर्ली देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, उसका पूरा कहानी। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपके साथ बात करूं तो कुछ ये बता सकता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी ऐसे ही होगा। ठीक है ना, ऐसे ही होगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आप क्या करोगे, उसको थीटा मानोगे, फिर कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फा करके x इज इक्वल टू cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x बराबर क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो n का वैल्यू रख करके आप x का अलग अलग इंटरवल निकालते जाओगे, और उसमें अल्फा का वैल्यू या फिर थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है अब देखते जाओगे, और अकॉर्डिंगली अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट करते जाओगे। इक्वेशन मिलता जाएगा ना, अलग अलग वैल्यू मिलता जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप ग्राफ जो है उसको प्लॉट करते जाओगे। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल इंटरवल जो है ना, जहां पे जो प्रिंसिपल इंटरवल जैसे यहाँ पे था ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में इसका वैल्यू x होगा, उस चीज को याद कर लेते हो, उसके बाद तो आपको पता ही कि रिपीटेशन होगा, यानी कि जो पीरियड है सारे के सारे ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, और 2 पाई से पहले ग्राफ एक बार ऐसे होगा तो एक बार ऐसे होगा तो एक बार ऐसे होगा तो एक बार ऐसे होगा। कौन सा पॉइंट से पास करेगा वो तो पता ही चल जाता है, बीच वाला पॉइंट होता है। समझ में आ रहा है ना। और स्लोप -1 है तो इजीली स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट लगा के हम इक्वेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटे बात। ठीक है, तो उस प्रकार से कितना भी बड़ा वैल्यू आपको पूछा जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और बस इतना सा ही कहानी है। तो बाकी जो चीज है यानी कि जो रिमेनिंग cos इनवर्स ऑफ cos x है, tan इनवर्स ऑफ tan x है, sec इनवर्स ऑफ sec x है। ठीक है, वो सारे कहानी में पिक तो नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ्स ऑलरेडी आपकी शीट में बना हुआ है डिटेल में। ठीक है, सारी चीज को प्रूव करना, एक चीज को बता दिया कि कैसे आता है, आप समझ जाओ। और बाकी जो बेसिक फंडा है उस चीज को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। बेसिक फंडा दैट इज में तो प्रिंसिपल वाला बोल रहा हूँ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में इसका आंसर x होता है। ठीक है, उस प्रकार की जितने भी कहानी है उसको तो आप याद रख लोगे। और अदरवाइज जो रिमेनिंग 6 ग्राफ्स है वो आप एक बार जस्ट ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना शीट में कि किस प्रकार से ग्राफ दिया गया है, हमें क्या क्या इसमें ध्यान देना है। ठीक है, वो प्रिंसिपल वाला इंटरवल ध्यान दे दो, और फिर ये कहानी सीख जाओ कि स्लोप 1 हो रहा है या फिर -1 हो रहा है। जो स्लोप है और पॉइंट निकाल दो, इक्वेशन पता चल जाएगा। इक्वेशन पता चल गया तो वैल्यूज आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। और दूसरी बात हो गया कि बोर्ड्स में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन जो अगर बोर्ड्स में अगर ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन जो x है वो अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होता है, मान लो साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 हो गया तो ये तो 1 ही आ जाएगा, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आंसर x होता है, सभी को पता है। ठीक है,
और अदरवाइज अगर यहाँ पे 1 नहीं दे करके वो लोग दूसरी कुछ वैल्यूज दे देते हैं, मान लो 3 वगैरह दे देते हैं, ठीक है ना, जो इस इंटरवल को एक्सेप्ट कर देता है, तब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डोमेन में, प्रिंसिपल रेंज में, और फिर उसका आंसर मतलब बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन आप यूज करते हैं ना, 3 पे आंसर क्या होगा खुद सोचो ना एक बार। y बराबर 3 पे, सॉरी x बराबर 3 पे आंसर क्या होगा, 3 कौन सा इंटरवल होगा, 3 हो जाएगा आपका 1.5 पाई, इस वाले इंटरवल में होगा ना, ये तो हो गया आपका 3 पाई बाई 2, ये हो गया 3 पाई बाई 2 यानी कि 3 इंटू 1.57, तो इससे ये तो 3 से बड़ा वैल्यू हो गया ना, तो इससे पहले ही होगा 3 यहीं पे होगा कहीं पे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट होगा, ये इक्वेशन कौन है, पाई माइनस एक्स, दैट इज आंसर जो हो जाएगा वो पाई माइनस 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो तो आपको समझ में आता है, आंसर जो होगा वो क्या होगा, पाई माइनस 3, बट बोर्ड में डायरेक्टली पाई माइनस 3 लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको किस प्रकार से करना होगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, बट उसके बेसिस में मैं क्वेश्चन जो है उसके आधारित मैं कराऊंगा अगले क्लास में, एक्स्ट्रा एक और लाइन ऐड करना पड़ता है, कुछ नहीं, ये जो साइन 3 है ना, उसको आपको प्रिंसिपल रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज ये जो जहां पे आपको आंसर पता है, मतलब कितना 500 चीज आप देख सकते हो, मतलब आपको ये रटा दिया गया था ना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अभी आप इस चीज को कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री का ऑपरेशन आप पढ़े थे ना, वो यार 11th में पढ़े थे ना, sin 2 पाई माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, sin 2 पाई प्लस थीटा sin थीटा होता है, वो सब ऑपरेशन यूज करके आप इसको इस रेंज में कन्वर्ट करोगे और फिर जाकर के इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। तो अपन अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, अगर कुछ भी करूंगा तब तो ये कॉस बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो साइन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं ना, बिकॉज साइन 3 और साइन पाई माइनस 3 बराबर है। अभी साइन पाई माइनस 3 लिखने से यहाँ पे फायदा क्या हुआ कि पाई माइनस 3 जो है वो अपने आप में, देखो ना, पाई माइनस 3 का वैल्यू क्या आएगा, ये कितना होता है 3.14 माइनस 3, अप्रोक्सीमेटली ये 0.14 है, और 0.14 इस इंटरवल में बिलोंग करता है, समझ में आया ना। तो इस चीज को sin 3 को मैंने sin पाई माइनस 3 लिख दिया, बिकॉज sin पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज sin थीटा। तो अभी ये इस ऑपरेशन को यूज करने के बाद यहां से ये लिखना, दोनों तो सेम बात है, बट अगर मैंने ये लिख दिया तो ये जो थीटा है वो कन्वर्ट हो गया इस इंटरवल में, इस इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इस इंटरवल में घुस गया, और अगर इस इंटरवल में घुस जाता है तो sin इनवर्स ऑफ sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ना, एज माइनस पाई बाई 2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बट ये कितना फालतू चीज है जो आपको पता है उस चीज में घुसा के कन्वर्ट करना, बट क्या करोगे, लिखना पड़ेगा, जैसे मुझे भी बताना पड़ेगा ऐसे, तो मैंने आपको सिखा दिया कि इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, उसमें प्रॉपर्ली समझ जाएंगे कहानी, ठीक है। बट अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो आप इक्वेशन से ही कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 के जो रिमेनिंग ग्राफ्स है, यानी कि रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है, cos इनवर्स ऑफ cos x, tan इनवर्स ऑफ tan x, sec इनवर्स ऑफ sec x, cot इनवर्स ऑफ cot x, cosec इनवर्स ऑफ cos x, ये रिमेनिंग 5 जो है इसका आंसर भी x होता है किसी ना किसी पर्टिकुलर एक इंटरवल में, और उसके बाहर उसके लेफ्ट में और उसके राइट में ऐसे ही ये पीरियडिक नेचर शो करेगा, जहां पे अलग अलग इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा, और वो कहां से निकाल सकते हो, आप इजीली आप निकाल सकते हो, जो मैंने प्रूफ किया था ना उस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अभी तक इस लेक्चर को देख करके पॉज कर दो, और पॉज करने के बाद आप बाकी 6 का रिमेनिंग 5 ग्राफ्स जो है वो आप खुद से बनाओ, बनाने के बाद आप शीट के साथ मैच करो, अगर आपका मैच हो जाता है तो एक अलग ही तरीके कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। और जो आप बनाए वो बस आपका नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए आपने बनाए खुद से, बट उसको याद रखने के लिए मैं करते ही आपको नहीं बोल रहा हूं, आप उस प्रिंसिपल इंटरवल में ही प्रॉपर्टी को याद रखो, और उसको याद रख के ही आप आगे काम चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लोप एंड पॉइंट। इक्वेशन इजीली लिख सकते हो, इक्वेशन लिख लोगे, इक्वेशन ही तो चाहिए ना, इक्वेशन अगर पता चल गया तो ग्राफ के बारे में पता चल गया, ठीक है ना, मतलब वैल्यूज के बारे में पता चल जाएगा, इस प्रकार के जो भी वैल्यूज आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना।
और ग्राफ का नेचर तो आपको पता है पीरियडिक होता है, एक ऐसे तो एक ऐसे होगा और उसके बाद रिपीटेशन करा दो, खत्म बात, पीरियडिक ग्राफ है। समझ में आ रहा है ना? ग्राफ ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इसे एक इंटरवल में ग्राफ याद है, आगे स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव 1 -1 1 -1 और पॉइंट के हेल्प से इक्वेशन भी लिख सकते हो और ग्राफ तो आप बना ही सकते हो बिकॉज पीरियडिक नेचर होगा और डोमेन भी पता है, रेंज भी पता है। ठीक है, एकदम सिंपल कहानी। तो मैं ये चाहूंगा कि यहां तक देखने के बाद आप इजीली ग्राफ्स बना सकते हो। आप एक पॉज लो, बाकी 5 ग्राफ खुद से बनाओ, शेप के साथ मैच करो, अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ जरूर डिस्कस करो। ठीक है, कहीं कहीं पे ना आपको जैसे मैं अगर देख लेता हूं कि हमें एक आध दो ग्राफ है मेरे पास, cos इनवर्स ऑफ cos x 0 से पाई के बीच में होगा, ऐसे ही पीरियडिक नेचर शो करेगा, सारे के सारे पीरियडिक नेचर शो करेगा। बट साइन tan इनवर्स ऑफ tan x और cot इनवर्स ऑफ cot x, इन दोनों का जो पीरियडिक होगा, पीरियड होगा वो क्या होगा, पाई लेंथ का पीरियड होगा। ठीक है, और बाकी जगह पे पीरियड कौन सा लेंथ का होगा, 2 पाई लेंथ का होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, बाकी चारों जगह पे 2 पाई लेंथ का होगा, बट tan और cot में पाई लेंथ का होगा। दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan x और cot इनवर्स ऑफ cot x। ठीक है, और एक और चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है, tan cot sec cosec, वो सब में एक एक जगह पे मिस भी होगा ग्राफ। ठीक है ना, ग्राफ एक एक जगह पे मिस भी होगा ना। चल थोड़ा सा डिस्कस कर ही देता हूं। ठीक है ना, एक एक जगह पे ग्राफ मिस होगा, ठीक है ना, तो गोला लगेगा, उस चीज को देख करके तो घबराना मत। ठीक है, क्योंकि वो तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, उतना तुम होशियार बच्चा हो कि तुम उस चीज को खुद से स्टडी कर पाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, मैं 10 वाला दिखा देता हूँ। 10 से शुरू होता है वो गोला लगना, कॉस तो साइन की तरह सेम है। ठीक है ना, अगर मैं tan इनवर्स ऑफ tan x की बात करूं तो इसका वैल्यू मुझे स्टडी करना है ना, तो इसको मैं मान लेता हूं थीटा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या लिख सकता हूं, tan x का वैल्यू tan थीटा लिख सकता हूं। अभी देखो, tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2 में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, -π/2 से π/2। और डोमेन जो होगा, इस पूरा कॉम्पोजिशन का रेंज तो tan इनवर्स का रेंज के ऊपर डिपेंड कर गया। डोमेन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, tan का डोमेन। tan का डोमेन क्या होता है, r-2n+1 π/2, जहां पे n बिलोंग्स टू z। तो ये सारे वैल्यूज तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में ग्राफ एब्सेंट होगा। ठीक है, उस चीज को बस ध्यान देने के लिए बोल रहा था, जो गोला लगेगा बोल रहा था ना, उस चीज को। तो ये क्या आ गया, n पाई प्लस थीटा, जनरल सॉल्यूशन। n का वैल्यू 0 ले ले तो क्या आएगा, x का वैल्यू थीटा आ जाएगा। ठीक है, अभी थीटा कौन है, -π/2 से π/2, तो x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या ले ले, 1 ले ले, तो ग्राफ क्या बन जाएगा, x का वैल्यू पाई प्लस थीटा बन जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा x माइनस पाई। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस पाई हो जाएगा। और x का जो रेंज होगा वो क्या होगा, पाई प्लस -π/2 से π/2, कितना हो जाएगा, π/2 से 3π/2 होगा ना। पाई -π/2 के साथ ऐड होगा तो π/2 देगा, और पाई जब π/2 के साथ ऐड होगा, इसका मतलब समझते हो ना रे भाई, एलिमेंट के साथ एक इंटरवल का ऑपरेशन सिखा चुका हूं, कितना बार सिखाऊं। पाई -π/2 π/2 आएगा और पाई प्लस π/2 3π/2 आएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो x का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां पे होगा, π/2 से 3π/2 में होगा, है ना। सिमिलरली n इक्वल टू 2 के लिए आपको पता ही आगे मिलेगा ऐसे। ठीक है ना, थीटा का जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए x माइनस 2 पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर अगर n इक्वल टू -1 के लिए मैं देखूं तो क्या बन जाएगा, थीटा का वैल्यू मिल जाएगा पाई प्लस x। समझ में आ रहा है ना, अलग अलग इंटरवल में। तो वो जो गोला लगने वाला बात था वो बस इतना सा बात है। आप देख सकते हो कि -π/2 से π/2 में ग्राफ एक आएगा, फिर π/2 से 3π/2 में एक आएगा, फिर -π/2 से -3π/2 में एक आएगा। समझ में आ रहा है ना। और रेंज जो है वो क्या है, -π/2 से π/2 के अंदर ही रहेगा रेंज। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा x, यहाँ पे x दिख रहा है ना, x दिख रहा है यहाँ पे। n इक्वल टू 0 में देखो ना, इस इंटरवल में थीटा का वैल्यू क्या है, x है, और थीटा ही तो आपका वो फंक्शन है ना, tan इनवर्स ऑफ tan x। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं π/2 से 3π/2 में क्या दिख रहा है, x माइनस पाई। मतलब यहाँ पे 10 में कोई ऐसे 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 कहानी नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे कहानी साइन कॉस सेक कॉसेक चारों में चलता है, बट 10 में डायरेक्टली कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे। इसीलिए तो इसका पीरियड कितना है, पाई है। समझ में आ रहा है ना। मतलब इधर सारे के सारे के स्लोप क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका, ये अगर x है तो ट्रांसफॉर्मेशन से ही तो बना सकता है ना, पाई इंटरवल शिफ्ट कर दे तो राइट में अगर शिफ्ट हुआ तो x की जगह पे x माइनस a होता है, तो दैट इज x माइनस पाई। समझ में आ रहा है, कितना मजेदार चीज है।
फिर ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। लेफ्ट में अगर शिफ्ट करूंगा इसको तो इसका इक्वेशन डायरेक्टली बना सकता हूं, क्या होगा x प्लस पाई होगा, बिकॉज इफ fx चेंजेस टू f ऑफ x प्लस a देन ग्राफ विल शिफ्ट a यूनिट एंड द लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से आप सारा कहानी जो है उसको बना सकते हो। और आपको बोर्ड में जो पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ा जाता है कि इस tan इनवर्स ऑफ tan x का वैल्यू x होता है कहां पे, फॉर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अभी भी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ, कहानी बाकी है। क्या है कि डोमेन से इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। बट पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में सारे में ओपन है। मतलब क्या, पाई बाई 2 पे जो वैल्यू होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, सारे जगह पे क्या लगेगा भाई, गोला लगेगा। ये सारे कहानी पे क्या लगेगा, गोला लगने वाला है। ठीक बात है, मतलब यहाँ पे वैल्यूज एग्जैक्ट एग्जिस्ट नहीं करने वाला। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे गोले का बात करना था, जहां पे कंफ्यूज मत हो जाओ। ये बिकॉज फंक्शन का डोमेन में x का वैल्यूज ये सारे अटेन नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे गोला लगाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे फंक्शन जितने भी है उसका ग्राफ सेट में भी आपको ऐसे गोला दिख जाएगा। ठीक है, पाई बाई 2, क्योंकि सेट का डोमेन में भी तो ये सारे वैल्यूज नहीं होता है ना, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, ये सारे जगह पे आपको क्या लग जाएगा, गोला मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो गोल लगाना जरूरी है क्योंकि वो वैल्यूज डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना? sin इनवर्स ऑफ sin x जो होल फंक्शन था उसका डोमेन रियल था, बट tan इनवर्स ऑफ tan x पूरा फंक्शन का डोमेन रियल नहीं है ना। x का वैल्यू रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो हटाना पड़ेगा ना पाई बाई 2 में जो वैल्यू आ रहा है। अगर हटाता नहीं तब तो लगता ना कि पाई बाई 2 में भी वैल्यू पाई बाई 2 आ रहा है, बिकॉज़ दिस लाइन इज y इक्वल टू x, जो इनपुट रखेंगे वो आउटपुट आएगा। बट पाई बाई 2 में यहाँ पे वैल्यू पाई बाई 2 नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये डोमेन में ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? इसीलिए आपको गोला लगाना पड़ा। ये सारे कंसेप्ट आप समझते हो। उम्मीद करता हूं कि अभी इतना सा डिस्कशन के बाद ये सफिशिएंट है। 6 के 6 ग्राफ्स तो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्लास में इतना समय है ही नहीं किसी के पास, और कहीं पे भी ये पढ़ा नहीं जाता है इतना। ठीक है, बट सफिशिएंट चीजें आपको बता दिया गया कि किस प्रकार से आप बाकी सारे ग्राफ्स को अच्छे से प्रॉपर्ली बना सकते हो, उसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं प्रॉपर्टी 2 यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। अभी आप एक पॉज लो, लेकर के बाकी सारे कहानी जो है उसको खुद से बनाओ, बना करके ग्राफ को चेक करो अच्छे से। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर करेक्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिस्टेक्स है तो अच्छे से शीट में आप चेक करो कि कहां पे आपने गड़बड़ कर रखे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उस चीज को कंप्लीट करो। ठीक है, ग्राफ बना लिए, और लास्ट में प्रॉपर्टी 2 को छोड़ने से पहले ये माइंड मैप बना करके रखना कि कैसे आप ग्राफ को याद रखोगे कम समय में। जो मैंने आपको स्लोप वाला फंडा बताया था, अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दिया है ना। प्रिंसिपल इंटरवल में सिर्फ याद रखो, मैंने बॉक्स बना करके शीट में दे के दिया प्रिंसिपल इंटरवल का आंसर, जो बोर्ड में रटाता है वो दे के दिया। बट उस चीज को याद रखे, आप बाकी इंटरवल्स को भी याद रख सकते हो। वो फंडा स्लोप वाला कि वो बाकी साइन कॉस सेक कॉसेक तो पीरियड 2 पाई होता है, तो ऐसे जाने के बाद ऐसे होगा। बट tan कॉट में तो पीरियड पाई होता है, तो ऐसे जाने के बाद ऐसे होगा। मतलब सारे जगह पे स्लोप 1 रहेगा, कहीं पे भी स्लोप -1 नहीं जाएगा। tan कॉट में ये ध्यान रखो, साइन कॉस सेक कॉसेक में ये याद रखो, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, और उसके बाद ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, एक स्लोप मिल गया, और अगर एक पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट तो आप एक लाइन बनाने के बाद ही पता चल जाएगा ना। 0,0 के बाद वाला पॉइंट π,0 आएगा, फिर 2π,0, फिर इधर -π,0 पॉइंट भी निकाल सकते हो आसानी से। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो क्वेश्चन पता चल जाएगा। ठीक है, और ग्राफ का पीरियडिसिटी का मदद से और ग्राफिक इंटरवल में अगर पता है तो उसका पीरियड का हेल्प से आप इसका ग्राफ को भी प्रॉपर्ली बना सकते हो। तो इस प्रकार से काफी आसानी से ये प्रॉपर्टी को आप अपना दिमाग में फिट करके रख सकते हो। बस जितना समझाया उतना समझ जाइएगा। अगर समझ नहीं आता है तो पर्सनली पूछ लीजिएगा, समझा दूंगा दोबारा। बट अभी वीडियो का कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इतना डिटेल में नहीं जा सकता। बार बार एक चीज को कितना बार बोल दिया बहुत बार। ठीक है, तो अभी आप समझ जाइए, और जो समझ नहीं आता है मेरे से डिस्कस कर लीजिए, और प्रॉपर्ली जैसे बोला गया वैसे काम कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी हम आगे की कहानी, आगे जो प्रॉपर्टीज है उस चीज को देखते हैं।